जी हाँ दोस्तों, मोदी की दोस्ती ने किया कमाल और इटली ने मारा चाइना के मुंह पर लात। कैसे ये पिक देख रहे हैं आप? इस पिक ने पूरी वर्ल्ड मीडिया में खलबल्ली मचा रखी है। इस पिक की वजह से भारत को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी जीत मिली है, जिससे चाइना को एक बड़ा झटका लगा है। पूरे वर्ल्ड में मेलोडी की केमिस्ट्री की चर्चा हो रही है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, उस काम को मोदी जी ने नहीं, मोदी जी के सिर्फ एक सेल्फी ने कर दिखाया। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्या हो गया है वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, जिसको चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। सबसे पहले तो आप इस पिक के मामले को समझ लीजिए, आखिर क्यों ये सेल्फी इतने चर्चे में है। दरअसल दोस्तों, यूएई दुबई में 1 दिसंबर को COP28 का सम्मेलन चल रहा था, जिसमें पीएम मोदी भी पहुंचे थे और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जी भी इस सम्मेलन में आई थी। इस सम्मेलन में दोनों की मुलाकातें होती है। अक्सर मोदी जी सेल्फी लेते थे। इस बार मेलोनी जी ने सेल्फी ले लिया मोदी जी के साथ और अपने ट्विटर अकाउंट पर बस इतना सा लिखा, गुड फ्रेंड्स एट COP28 #मेलोडी। गाइस, ये जो #मेलोडी है, इसमें मोदी भी है और मेलोनी भी छुपा है। प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के द्वारा जैसे ही इस ट्वीट को पोस्ट किया गया, ट्विटर पर यह भौकाल मचा दिया। 45 मिलियन लोग इस पिक को देख चुके हैं। पूरे इटली की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा इस पिक को रीच मिली है और इस एक पिक ने मेलोनी जी को पूरी दुनिया में सुपरस्टार बना दिया रातों रात। मोदी जी ने भी इस ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, मीटिंग फॉर फ्रेंड्स इज ऑलवेज ए डिलाइट। और मोदी जी का भी ये ट्वीट वायरल हो गया और 11 मिलियन लोगों ने इस ट्वीट को देख लिया। मोदी जी और मेलोनी की ये जो केमिस्ट्री है, ये गजब की चल पड़ी। तो अब आइए जियो पॉलिटिक्स में। मोदी जी ने मेलोनी जी से कहा, देखिए मैडम, सिर्फ वायरल होने से काम नहीं चलेगा। इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को पता चलना चाहिए कि इटली और भारत के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। मेलोनी जी समझ गई कि मुझे करना क्या है। नाउ आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, ये इटली का न्यूज़पेपर है। इसमें लिखा है, इटली हैज एग्जिटेड द सिल्क रोड, द फेयरवेल नॉट डिलीवर टू बीजिंग। इटली ने क्लियर कर दिया कि हम चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर जा रहे हैं। हमें इसका हिस्सा नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि मोदी जी ने हमें आईमेक कॉरिडोर के लिए बुलाया है और गाइस, ये हमारे लिए एक बड़ी जीत है। अमेरिका कई बार कोशिश कर चुका था कि इटली चाइना के BRI का मेंबर ना बने, जबकि नाटो का भी पार्ट है। उसके बाद भी इटली चाइना का साथ दे रहा था। खैर, इटली को मनाने में अमेरिका तो असफल रहा, लेकिन मोदी जी पास हो गए। मोदी जी के साथ बस एक सेल्फी ने पूरे जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा ही चेंज कर दिया। गाइस, मैंने यहाँ पर जो वर्ड यूज किया, आईमेक प्रोजेक्ट, गाइस ये प्रोजेक्ट गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, जो पूरे वर्ल्ड में अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में कई देश शामिल हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये भारत से स्टार्ट होगा और इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस, 45 मिलियन रीच इटली के लिए ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश की जनसंख्या 50 मिलियन से कम है, उस देश के पीएम के पिक पर 45 मिलियन रीच का मतलब है कि पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो गए हैं। भारत के लिए ये आम बात था, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो 1000 मिलियन के पार है, लेकिन इटली की आबादी तो 50 मिलियन भी नहीं है और इतना ज्यादा रीच मेलोनी जी ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मोदी जी के साथ एक सेल्फी लूंगी और मैं पूरी दुनिया में वायरल हो जाऊंगी। खैर, ये तो जियो पॉलिटिक्स है। मेलोनी जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा देखा अपना, कि अगर हम मोदी जी से दोस्ती करते हैं तो हम दुनिया में तो वायरल होंगे ही, इसके साथ साथ हम अपने पीएम के पद पर बने रहेंगे। और अब ये इतनी वायरल हो चुकी है, इसके देश वाले फिर से इन्हीं को पीएम बनाएंगे। तो यहाँ पर ये अपने राजनीतिक में पास हो गई। जैसे ही मेलोनी जी को फायदा हुआ, उसने एक और चाल चल दिया। फिर क्या था, चाइना को मारो लात और चलो मोदी के साथ। आज के टाइम में पूरे सोशल मीडिया में इटली और भारत यानी कि मोदी और मेलोनी की केमिस्ट्री वायरल हो रही है। गाइस, आईमेक प्रोजेक्ट ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्यों खास है। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि इसी प्रोजेक्ट की वजह से इजराइल हमास वॉर हो रहा है। इजराइल हमास वॉर में इतने सारे लोगों की जो जाने जा रही है, वो इसी प्रोजेक्ट की वजह से जा रही है। अब आप बोलिएगा कैसे? आइए आपको बताता हूँ। गाइस, भारत से स्टार्ट होने वाला आईमेक कॉरिडोर, ये जिस देश से गुजरेगा वो देश मालामाल हो जाएगा और आने वाले टाइम में वर्ल्ड ट्रेडिंग पर उसका कब्जा होगा। ईरान चाहता था कि ये कॉरिडोर सऊदी अरबिया और इजराइल से ना जा करके हमारे भूमि से गुजरे और आईमेक के साथ साथ हम भी आगे निकल जाएं। और इसीलिए उसने हमास को बकरा बना करके इजराइल फिलिस्तीन में वॉर स्टार्ट कर दिया, ताकि वर्ल्ड लीडर को ये लगे कि आईमेक प्रोजेक्ट के लिए हमने जो रूट तैयार किया है वो गलत है। यहाँ पर इन दोनों देशों में बार बार झगड़ा होगा, तो इससे हमारे ट्रेडिंग रुक जाएगी। चलो हम लोग रूट चेंज करते हैं। और अगर रूट चेंज करते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन है, और वो है ईरान। हमें ईरान से होते हुए अपने रूट को पास करना होगा। आई थिंक कि गाइस आप समझ रहे होंगे कि क्या गेम चल रहा है, क्यों ये वॉर हो रही है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। चाइना और रसिया नहीं चाहता है कि आईमेक प्रोजेक्ट सक्सेस हो, इसलिए वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, चाइना का जो सपना था वर्ल्ड ट्रेडिंग पर कब्जा करने का, वो अब खत्म होते जा रहा है और इटली ने पहला तमाचा मारा है चाइना के BRI प्रोजेक्ट पर। अगर रसिया की बात करें तो रसिया चाहता था कि भारत से एक कॉरिडोर निकले जो कि ईरान से होते हुए रसिया आए और रसिया से यूरोपीय कंट्री में जाए। रसिया और ईरान दोनों परम मित्र हैं, इसीलिए रसिया ने ईरान को बोला, अरे साला तू सुतल है, अगर आईमेक कॉरिडोर पास हो गई तो समझ ले इंडिया रसिया कॉरिडोर खत्म। ईरान को भी समझ में आया, बात तो ठीक है बोला था। तो गाइस, अब आप यहाँ पर समझ रहे होंगे कि ईरान ने किसके कहने पर इजराइल फिलिस्तीन में वॉर करवाया। अब आइए भारत के अंदर, ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, भारत का क्या चाल होगा, क्योंकि गाइस रसिया भारत का भी परम मित्र है। तो गाइस, भारत की जो अगली चाल थी वो मस्त थी। एस शंकर साहब और मोदी जी गजब हैं। गाइस, ध्यान से समझिएगा, आईमेक कॉरिडोर हो या फिर इंडिया टू रसिया कॉरिडोर, इन दोनों से फायदा भारत को ही होगा। हमें ट्रेडिंग करना है रसिया के साथ भी और दुनिया के बाकी कंट्री के साथ भी, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़कर। अगर पुतिन का ये कॉरिडोर
कॉरिडोर बनता भी है तो इससे हमें फायदा होगा, अगर आईमेक कॉरिडोर भी बनता है तो इससे हमें ही फायदा होगा। दिक्कत किससे थी? चाइना के BRI कॉरिडोर से। तो चाइना को साइड करने के लिए हमने यानी कि हमारे मोदी जी ने गजब का चाल खेला। अगर आईमेक कॉरिडोर बनता है तो चाइना का जो BRI कॉरिडोर है वो खत्म। अब का इसके लिए मोदी जी ने पहले तो इटली को लपेटा, इटली पट गया और चाइना को छोड़ दिया। बदले में हमने इटली को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया, जिससे मेलोनी जी पूरी दुनिया में वायरल हो गई। इसका फायदा उनको ये होगा कि वो अपने PM के पद पर बने रहेगी, क्योंकि उनके देशवासियों को विश्वास हो चुका है कि मेलोनी जी इटली को आगे लेकर के जाएगी और अगर भारत के साथ दोस्ती करेगी तो सच में आगे बढ़ जाएगा इटली। गाइस, ये जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर खत्म नहीं होता है, इसके पीछे और रहस्य है जिसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। इस रहस्य के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है उसको भारत क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है? तो इसका मेन रीजन पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान के अंदर एक कॉरिडोर बनाने जा रहा था और जिस कॉरिडोर को वो बनाने जा रहा था वो कॉरिडोर भारत के एक ऐसे स्थान से गुजरता है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जिसको हम लोग पोक कहते हैं। भारत ने चाइना को बोला कि देखो ये जो जमीन है ये हमारा है, तुम यहाँ पर कॉरिडोर मत बनाओ, लेकिन चाइना नहीं माना। तो ले बेटा, ना मानबे तो गई ले। चाइना का जो सपना था वो अब खत्म होने वाला है। अगर चाइना भारत की बात मान लेता और चाइना के इस प्रोजेक्ट में अगर भारत भी रहता तो चाइना का ये प्रोजेक्ट पास हो गया रहता। तो चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट करके भारत की बात ना मान करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसकी वजह से चाइना को $बिलियन का नुकसान हो रहा है। आई थिंक गाइस आप इन सारे जियोपॉलिटिक्स को समझ पाए होंगे। अभी इसमें और भी सारे चेंजेस होने वाले हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई बिग अपडेट आता है तो मैं उस पर एक अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।